अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी जाकिर नायक रिमार्क ऑन वुमेन इन पाकिस्तान। आज ये दोनों की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों फर्ज कीजिए कि आप एक कुंवारी लड़की हैं और कोई आपको ये कहे कि कुंवारी लड़की तो एक बाजारू औरत की तरह होती है, ऐसी बाजारू औरत जिस पर सबका हक होता है। सोचिए आपको कैसा लगेगा। फर्ज कीजिए आपके आसपास कोई अनाथ बच्ची है और आपका चीफ गेस्ट उस अनाथ बच्ची को हराम बताकर उसके साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फर्ज कीजिए आपने एक धार्मिक स्कॉलर को अपने मुल्क में गेस्ट के तौर पर बुलाया है और वो गेस्ट सरेआम ये शिकायत करने लगे कि आप लोगों ने तो मेरी टिकट माफ नहीं की, आप तो मुझे सिर्फ 50% डिस्काउंट दे रहे थे। तो आप उस गेस्ट के बारे में क्या सोचेंगे? मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा मैं बोला भाई। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी बेशर्मी इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नालायक ने सिर्फ एक हफ्ते में दिखा दी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, ये जहरीला बिच्छू पिछले 10 दिन से पाकिस्तान में है और इन 10 दिनों में इसने पाकिस्तान में इतना हगा है कि पाकिस्तान के सारे गटर चौक हो गए। इसका हगा नालियों से बह बहकर लोगों के मुंह में आने लगा है और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे से यही पूछ रहा है कि ये किस जाहिल को हमने अपने मुल्क में बुला लिया है। मतलब जिस आदमी को कोई अपना गेस्ट हाउस किराए पर न दे, उसे पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने यहाँ स्टेट गेस्ट बनाकर बुला लिया। और बुलाए भी क्यों ना, हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि गू का भाई पाद। अब पाकिस्तान जैसा गू अगर जाकिर जैसे पाद को नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? भारत में अगर कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट करने आ रहा है और 5-5 लाख के टिकट बिक रहे हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत भी तो अपनी औकात के हिसाब से कोई गेस्ट बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, बताइए। तो भारत के कोल्ड प्ले की टक्कर में पाकिस्तान ने इस जहरीले बिच्छू को अपने यहाँ परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है और ये बिच्छू पाकिस्तान में जाकर कैसे कैसे करतब दिखा रहा है, औरतों को लेकर क्या कुछ नहीं बोल रहा। अगले कुछ मिनटों में जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। सच कह रहा हूं बॉस, मैंने नफरती चिंटू भारत में भी बहुत देखे हैं, मगर जब भी मैं जाकिर नालायक को सुनता हूं तो इसके सामने मुझे जहरीला कोबरा भी किसी बाघ की रंगीन तितली की तरह लगने लगता है। मगर इससे पहले कि मैं उस बिच्छू के किस्सों के बारे में बात करके आपको दिमागी नुकसान पहुंचाऊं, पहले आपका थोड़ा आर्थिक फायदा करवा देता हूं। तो दोस्तों आजकल आपने एआई और उसके फायदों के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो आपके फायदे के लिए पॉकेट ब्रोकर भी ले आया है एआई ट्रेडिंग, जो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने में आपकी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जाना है, लिंक दिया वहां से रजिस्टर करना है और अगर आप मेरा प्रोमो कोड रौनक100 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर। इसमें आप कई तरीकों से डिपॉजिट कर सकते हो, यूपीआई या बैंक ट्रांसफर एक्सेट्रा, और आपको मिलेगा आपके डिपॉजिट का डबल। इसके बाद आपको आपके सामने एआई ट्रेडिंग फीचर मिलेगा जिसमें एआई आपके लिए ट्रेडिंग करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये देखो, एआई को हमने बोला ट्रेड लेने को, उसने लिया और हमने प्रॉफिट भी कमा लिया। ये न्यू ट्रेडर के लिए बेस्ट है क्योंकि एआई आपके लिए काम करके आपको पैसे कमवा के दे रहा है। आप भी एआई से अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना क्योंकि इससे आपको मिलेगा 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब सीधे इस जाकिर नालायक की बातों पर आते हैं। पहला किस्सा सुनिए। पाकिस्तान में लैंड होने के बाद से ये आदमी पाकिस्तान में घूम घूम कर गू के पकौड़े तल रहा है। अलग अलग शहरों में लोगों को भाषण देकर ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तानी आवाम में जो बची खुची कॉमन सेंस है उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ऐसे ही एक प्रोग्राम में एक बच्ची ने इससे पूछ लिया कि लोग एक से ज्यादा शादियां क्यों करते हैं। अब बच्ची महज 14 साल की थी। इसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए था, मगर नहीं, किंग कोबरा उल्टा ज्ञान देने लगा। जाकिर ने उस बच्ची को बताया कि दुनिया में औरतें ज्यादा हैं और उनके लिए मर्द कम है। ऐसे में हर औरत की शादी तो हो नहीं सकती, इसलिए जो औरतें कुंवारी बचती हैं उनके सामने एक ही ऑप्शन है, वो किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर ले। क्योंकि जो औरत शादी नहीं करती और कुंवारी रहती है वो एक बाजारू औरत है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब इस इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक ऐसी कुंवारी औरत पर सबका हक है। अब इस बात पर हमें क्या कहना चाहिए मुझे तो नहीं पता, आप ही चाहें तो इसकी शान में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखकर इसकी इज्जत अफजाई कर सकते हैं। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। कुंवारी औरत को बाजारू औरत कहना चाहिए या नहीं, ये बात इतनी फिजूल है कि मैं इस पर एक शब्द नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा हूँ जिसके सामने इस जाहिल ने ऐसा जवाब दिया। मैं तो उन लाखों करोड़ों मुस्लिम लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही। जाकिर नाइक मुस्लिम समाज का एक बड़ा नाम है, करोड़ों लोग उसकी बातों को सीरियसली लेते हैं। अब आप ही बताइएगा कि जाकिर की बातों को सुनकर ये लोग कुंवारी लड़कियों को लेकर क्या सोच बनाएंगे। बात यहीं रुक जाती तो भी कोई मसला नहीं था, हमें लगता क्या पता जबान फिसल गई हो। लेकिन बार बार ये जोकर यही साबित करता है कि औरतों को लेकर ये कितनी गिरी हुई सोच रखता है। अब जो किस्सा मैं बताने जा रहा हूं उसने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी।
इस जोकर के ऐसे ही प्रोग्राम में एक औरत ने पूछा कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं आती हूँ वहाँ सभी इस्लामी तौर तरीकों को बहुत फॉलो करते हैं, मगर बावजूद इसके वहाँ पर औरतों के साथ जुल्म बहुत होते हैं, छोटे बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, ऐसा क्यों? औरत की इस बात का जवाब देने के और ऐसे कामों की बुराई करने के बजाय ये नफरती चिंटू उसी औरत पे चढ़ गया। उसे बोलने लगा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम बिना वेरिफिकेशन के ऐसे संगीन बातें कैसे कर सकती हो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। मतलब इस जाहिल ने ये नहीं सोचा कि अगर एक महिला इतनी अथॉरिटी से ये बात कह रही है तो वो वेरीफाई करके ही आई होगी। इस आदमी को इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि सच में बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ वहां ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मगर इसकी इस बात पे सुलग गई कि एक औरत ने इस्लाम के मानने वालों के साथ ऐसे घिनौने इल्जाम क्यों छोड़ दिए। अगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुने तो वो औरत पाकिस्तान के जिस हिस्से की बात कर रही थी वहां छोटे बच्चों के साथ ऐसे घिनौने काम होना आम बात है। 2023 में ही बच्चों के साथ ऐसे मामलों के 2500 मामले वहां सामने आए हैं। शर्म की बात यह है कि छोटे बच्चों के साथ गलत हरकतें करना वहां के कल्चर का हिस्सा बन गया। मगर जाकिर नाइक ने न इस मसले को समझने की कोशिश करी और न ही उस औरत से हमदर्दी दिखाई, उल्टा उसी से बदतमीजी करने लगा। उसे ये बोलने लगा कि तुम बिना सबूत के ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें ऊपर वाले को जवाब देना होगा। कहने में कोई अर्ज नहीं है कि ऐसी घिनौनी सोच की वजह से ही सोसाइटी में औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं। जब किसी मजहब का सबसे इन्फ्लुएंसर स्पीकर ही ऐसे क्राइम को लेकर डिनायल मोड में जिएगा तो इन बच्चियों के हक के लिए आवाज कौन उठाएगा? और ये कोई पहली बार नहीं है जब जाकिर ने रेप के मामलों को हल्का करके दिखाने की कोशिश की हो। इसके एक पुराने वीडियो में ये बंदा यहाँ तक बोल रहा है कि अगर कोई बंदा किसी औरत के साथ गलत काम करता है तो भी कुछ शर्तों के साथ ऊपर वाला उसे माफ कर सकता है। मतलब ये ऐसे क्राइम करने वालों को बचाने की स्कीम भी बता रहा है। इतना ही नहीं, इसी वीडियो में आगे ये भी बोलता है कि अगर किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके असर में आकर किसी मर्द ने उसके साथ गलत काम किया है तो उस मामले में औरत का गुनाह उसके साथ गलत काम करने वाले मर्द से ज्यादा बड़ा है। If that girl doesn't dress up modestly, she is dressed up immorally, which people get excited and the rape is done. Who's to blame? Even the girl to blame. यानी कपड़ों की वजह से गलती औरत की है न कि मर्द की, बल्कि गलत काम किसने किया? मर्द ने। क्या बात है बेटे, क्या बात है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं इस पर। खुद पाकिस्तानी ऐसे बयानों पर कमेंट करके लिख रहे हैं कि भाई ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा बैंक लूटे और आप इल्जाम बैंक पर डाल दो कि तुम एक जगह इतने सारे नोट लेकर बैठोगे तो कोई तो तुम्हें लूट ही लेगा। मुझे समझ नहीं आता कि कोई भी इंसान अपने होश में एक विक्टिम को ही अपराधी कैसे बता सकता है। मतलब एक लड़की के साथ गलत काम हुआ है और आप ऐसा घिनौना काम करने वालों को सजा देने से पहले ये देख रहे हैं कि लड़की ने कपड़े कैसे पहने थे। और खराब कपड़ों से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे हिसाब से तो चेहरे के अलावा औरत के बदन का कोई हिस्सा दिखना ही नहीं चाहिए। ऐसे में औरत अगर अपना हाथ भी दिखा दे तो तुम्हारे हिसाब से वो भी क्राइम है। तो क्या माना जाए, अपना हाथ या पांव दिखा देने पर भी तुम एक गलत काम के लिए लड़की को कसूरवार मानोगे? मतलब कुछ तो सोच ले भैया बोलने से पहले। मैं कह रहा हूं आप गैर मजहबी लोगों को छोड़ो, खुद मुस्लिम समाज में क्या सभी लड़कियां बुर्का पहनती? ऐसे में जाकिर कपड़े की बात बोलकर उन लड़कियों को क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? सच में यार, मतलब दिमाग ही हिल गया सबका। और तुमने कैसे मान लिया कि औरतों के साथ होने वाले गलत कामों का सीधा कनेक्शन उनके कपड़ों से है? इस पाकिस्तानी महिला को सुनिए जो ये बता रही है कि एक स्टडी के हिसाब से पाकिस्तानी सोसाइटी में 80% लड़कियों के साथ ऐसे मामले हो रहे हैं। बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। तो जाकिर साहब क्या इस बात पर रोशनी डालेंगे कि इन औरतों पर जो घर के लोग ही जुल्म कर रहे हैं, क्या वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने ठीक कपड़े नहीं पहने थे? अरे चाचा, बोलने से पहले कुछ तो अकल लगा ले यार। ऐसे घिनौने क्राइम के बहुत सारे एंगल और तुम्हारे जैसा जाहिल सारी बात को कपड़ों तक ही खींच कर लाया है। क्या बात? कुछ भी मुझे तो समझ नहीं आता कि इस बंदे को औरतों से प्रॉब्लम क्या है। कोई महिला अगर औरतों के साथ गलत काम होने की बात करती है तो ये बोलता है सबूत दिखाओ। कोई औरतों की शादी की बात बोलता है तो ये कुंवारी लड़कियों को बाजारू औरत बता देता है। लड़कियों के कपड़ों की बात बोलकर अपने साथ हुए गलत काम के लिए लड़कियों को ही कसूरवार बता देता है। मतलब हद है बेशर्मी की। मगर ये निर्लज इंसान यहीं पर नहीं रुका। ऐसे ही एक इवेंट में स्टेज पर कुछ अनाथ बच्चियों को मिलाया गया। जाकिर नाइक भी पहले से स्टेज पर खड़ा था, मगर उन बच्चियों के स्टेज पर आते ही ये नीचे उतर गया। जो बंदा प्रोग्राम करवा रहा था उसने कहा कि ये मेरी बच्चियां आपके साथ फोटो खिंचवाना चाह रही है। इस पर जाकिर बोला, तुम्हारी बच्चियां हैं इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारी बीवी ने इन्हें अपने पेट से जन्म दिया है? ये सभी बालिग लड़कियां हैं और उनके साथ मंच शेयर करना हराम है। मतलब इस इंसान के मुताबिक बच्चियों के साथ मंच शेयर करना हराम है। और यही जहरीला बिच्छू फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ जब फोटो खिंचवाता है तब इसे कोई गलती नहीं लगती। मैं पूछता हूँ, फ्लाइट में जब किसी एयर होस्टेस ने इनसे कहा कि सर मैं आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहती हूँ, तब ये क्यों नहीं चलती फ्लाइट से नीचे कूद गया कि नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता?
और इतना ही नहीं, यही बंदा सोहा अली खान के साथ भी मंच शेयर कर चुका है। मतलब या तो जाकिर साहब ये कहना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ग्लैमरस लड़कियों के साथ मंच शेयर करना है, चाहो तो एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवा लो या फिर किसी फिल्मी हीरोइन के साथ स्टेज पर ले आओ, लेकिन अनाथ बच्चियां, ओहो सॉरी, वो सब मेरे क्लास की नहीं है, यही कहना चाह रहे हो ना बॉस। हैरानी ये है कि एक तरफ जाकिर अनाथ बच्चियों के साथ स्टेज शेयर नहीं करता, उन्हें लेकर ऐसी बातें करता है, और दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ही हदीस का रेफरेंस देकर बताते हैं कि ऐसे अनाथ बच्चों का ख्याल रखने को बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। मगर लगता है कि जाकिर साहब ने ये सब पढ़ा ही नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया भर में जो जाकिर नाइक को मानने वाले हैं वो इस बात से अब क्या सबक लेंगे कि औरतों के साथ मंच शेयर नहीं करना है। अगर ऐसा है तो अब से ऐसे हर इस्लामी कार्यक्रम से औरतों को मंच से हटा दिया जाएगा, टीवी चैनलों में कोई उनके साथ डिबेट नहीं करेगा, उन्हें कोई कल्चरल प्रोग्राम में भी नहीं बुलाया जाएगा। मतलब ये आदमी कहना क्या चाहता है इसे खुद नहीं पता। उस मोमेंट पर उसे लगा कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो पाकिस्तान के कट्टरवादी खुश होंगे, तालियां बजेंगी, मगर उसका सोसाइटी पर लार्जर इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसे खुद नहीं पता। अब मैं इस आदमी के और कितने किस्से आपको बताऊं, बताइए। मतलब इंसान इतना एरोगेंट है ये कि इसने एक प्रोग्राम में स्टेज पर ये भी बोल दिया कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मेरे पास 1000 किलो का लगेज था। मैंने पीआईए के सीईओ को फोन करके बोला कि मेरे पास 1000 किलो की लगेज है, तो उन्होंने कहा कि अरे सर, हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। जाकिर को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसे लगा कि सीईओ कहेगा कि सर, आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। इसने स्टेज पर इसी बात पर हाय तौबा मचा दी कि मुझसे 50% पैसे चार्ज किए गए। मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन, अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। मैं तो कहता हूं यार, पहले तो पाकिस्तानी सरकार को इतनी अकल होनी चाहिए थी कि अगर किसी को स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है तो उससे सामान के पैसे मत लो। दूसरी बात, अगर पैसे मांग भी लिए हैं और आपको बुरा भी लग गया है तो ये बात बंद कमरे में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को बोल दो भैया। इसी बात पर सरेआम छाती कूटने का क्या फायदा। ये शख्स इतना मूर्ख है कि उसी मंच से ये बोलता है कि हिंदुस्तान में भी कोई गैर मुस्लिम भी मुझसे इस सूरत में पैसे नहीं लेता, मगर पाकिस्तान ने पैसे ले लिए। मतलब जिस पाकिस्तानी सरकार ने उसे स्टेट गेस्ट बनाकर बुलाया है, इसने सरेआम उसी की धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए लगातार मैं इस वीडियो में उसे जाकिर नालायक बोल रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जिसे न इस बात की अकल है कि मेहमान को कैसे बिहेव करना होता है, इसे न इस बात की समझ है कि अनाथ बच्चियों के साथ कैसे डील करना है, न इसे इस बात का शऊर है कि औरतों के साथ कैसा सलूक करना है। दुनिया भर के इस्लामी मुल्कों में घूम घूम कर बड़ा संत बना फिर रहा है, दुनिया को दीन की तालीम दे रहा है, मगर इसकी खुद की हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। भारत में इस पर 193 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। खुद 2007 से 11 के बीच मुंबई में इंटरनेशनल इवेंट करवाकर गैर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था। एजेंसियों को इस बात के सबूत मिले हैं कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने मुंबई में इन सालों के बीच जो इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी उसके लिए उसे बाहर से मोटी फंडिंग होती थी। जाकिर नाइक ने मनी लॉन्ड्रिंग से मिले इस पैसे को रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसके जहरीले भाषणों की वजह से श्रीलंका से लेकर इंग्लैंड, बांग्लादेश और भारत और कई मुल्कों ने इस पर बैन लगा रखा है। इसके जहरीले भाषणों के असर में आकर लोग बम ब्लास्ट तक कर देते हैं। जुलाई 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बम ब्लास्ट हुआ। उस मामले में जब आरोपी पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि जाकिर नाइक की वीडियो से ही प्रभावित होकर उसने ऐसा किया। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर चर्च में जो ब्लास्ट थे, उन धमाकों में उस वक्त 260 लोग मारे गए थे। उस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नेशनल तौहीद जमात ने ली थी। इस संगठन का चीफ जहरान हाशिम भी जाकिर नाइक का फैन था। पिछले साल मैंगलोर में एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट को शाकिर नाम के एक आदमी ने अंजाम दिया था। वो बंदा भी जाकिर नाइक का फैन था। वो जाकिर के वीडियोस देखता था और आगे लोगों को फॉरवर्ड करता था। मतलब ये हकीकत है जहरीले नाक की। अपने भाषणों से लोगों को दूसरी कौम का दुश्मन बनाओ, लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित करो, अपनी नफरत की दुकान की आड़ में मोटी फंडिंग लो और उस फंडिंग से अपने लिए प्रॉपर्टी बनाओ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। और ऐसे आदमी को पाकिस्तान ने अपना स्टेट गेस्ट बनाया है और वो स्टेट गेस्ट उसी पाकिस्तानी स्टेट के मुंह पर हग रहा है और शहबाज शरीफ जैसे उसके हगे को हलवा समझकर खा भी रहे। बहुत अच्छा हुआ ये जाकिर वायरस हमने भारत से भगा दिया। ये देखकर भी तसल्ली हो रही है कि खुद पाकिस्तान में बहुत सारे समझदार लोग जाकिर नाइक की इन बातों के लिए उसकी लानत मलानत कर रहे हैं, मगर अभी भी उसका ऐसा बहुत बड़ा फैन बेस है जिसके लिए जाकिर नालायक ही उनका असली नायक है। अब क्या ही कहें बॉस, लिखा तो तंबाकू पर भी होता है कि इससे कैंसर होता है, मगर लोग फिर भी खाते हैं। मजहबी कट्टरता भी उस तंबाकू की तरह ही होती है, उससे कैंसर होता है। सोसाइटी उस कैंसर से मर भी रही है जैसे पाकिस्तान मर रहा है। फर्क बस ये है कि तंबाकू के पैकेट की तरह सोच का कोई पैकेट नहीं होता, उस पर कोई वैधानिक चेतावनी नहीं लिखी होती। ये चेतावनी शरीर की आंखों से नहीं, दिमाग की आंखों से पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग किसी नफरती बिच्छू के पैरों में गिरवी रख दिया हो तो आप तो कुछ भी नहीं पढ़ सकते बॉस, कुछ भी नहीं। फिर ऊपर वाला भी आपको नहीं बचा सकता।
बाकी आपकी इस नफरती बिच्छू के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में कई बातें अगर आपको सही लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक बार डिस्क्रिप्शन में भी नजर मारिएगा। अगर आपको भी एआई से पैसे कमाने हैं तो पॉकेट ब्रोकर का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी रजिस्टर करो, मेरा कूपन कोड जरूर लगाना, 100% बोनस अपने पहले डिपॉजिट पे पाना। वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर वापस आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले तो ये बात करें कि हमने इस पे काफ़ी वीडियो बना चुके हैं अब तो ज़ाकिर नाइक पे, और वही बातें हैं सारी। लेकिन ये है कि आरजे रौनक भाई की भी बात सुननी थी कि उन्होंने क्या कहा है इस पे और कैसे जो है वो सबूत दिए हैं, और रिकमेंड भी ये हुई थी वीडियो ये वाली, तो इसलिए जो है वो लेके आए हैं। और बाकी बातें तो वही हैं, हम भी इसको कहते हैं कि इसने गलत किया है। एक तो यतीम बच्चियों के साथ जो है वो इसने जो व्यवहार किया है वो बहुत नामुनासिब था। और क्योंकि वही बात कि जैसे को एक हदीस का कोट कर रहे थे बीच में कि यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखना, शफकत का हाथ रखना सवाब का काम है, पुण्य का काम है, और उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना सब सवाब का काम है। और यतीम काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि रोज़ा अगर आप मिस कर जाते हैं या कुछ और ऐसी होती हैं कोताहियाँ, उनकी जो है वो भरपूर अपना खाना पूरी के लिए जो है वो ये कहा गया है कि यतीम और मस्किनों को खाना खिलाएं। तो मतलब कि यतीमों के लिए और मस्किनों के लिए जो है वो ये सारी अपना बताया गया है हमारे इस्लाम में कि ऐसा करना चाहिए, तो फिर आपके जो है वो इबादत जो है वो भी उसकी कमी जो होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो मतलब इतना दर्जा दिया गया है कि इनका ख्याल रखें, इनको शफ़क़त जो है वो इन पे हाथ फेरें। तो लेकिन ये है कि ज़ाकिर नाइक जो है वैसे तो हर जगह पे बैठा होता है लेडीज़ के साथ, एयर होस्टेस के साथ, वो लेडीज़ के साथ वैसे भी स्टेज पे काफ़ी जगह पे ये होता है। लेकिन वो जब बात आई यतीम बच्चियों की, तब इसको जो है वो महरम और नामहरम की याद आ गई। मैं कहता हूँ कि ये गलत है और ये नाइंसाफ़ी है उन बच्चियों के साथ। और जो औरतों को इसने कहा और औरतों को जो कहा इसने वो बहुत गलत कहा था। वो तो हमने पहले भी कहा कि गलत कहा है इसने। और औरतों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी कुंवारी होगी सारे उसको इसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि इसको मानने वाले काफ़ी सारे हैं। तो वो एक इमेज बन जाता है, इमेज बन जाता है, तो वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी इसको। और बाकी जो है वो उसके अलावा वो छोटे बच्चों के साथ रेप, यार वो उसका सीधा-सीधा बोले ना कि उन रेप करने वालों को टाँगे पाएँ। बेशक वो मौलवी है तो बेशक वो कोई और है। जो कोई बच्चियों के साथ रेप करता है उसकी गर्दन उतार देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है उनको डिफेंड किया जा रहा है। ये जो डिफेंड करता है मैंने कहा वो भी उतनी कसूरवार है उस चीज़ उल्टा में। लड़की बेचारी को प्रेशराइज कर रहा है कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम तो वो उधर अल्लाह पाक की जात के सामने भी फंस जाओगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लड़की बेचारी सोच रही होगी कि ये किस जाहिल इंसान से मैंने सवाल कर लिया। तो जाहिलियत की इंतहा ये है, ये बंदा औरतों को तो क्रिटिसाइज करता ही करता है। पिछले दिनों में इसके एक क्लिप और भी बड़ा वायरल हुआ था, उसमें ये बंदा कह रहा था कि जो टीवी देखना है वो हराम है। किसी ने पूछा क्यों भाई? कहता है खबरें सुनना भी हराम है। किसी ने पूछा यार क्यों हराम है? कहता है अगर आप लोगों के सामने कोई जर्नलिस्ट है, कोई लड़की सहाफी है और वो सज सवर कर बैठी हुई है और 15 मिनट लगातार देखने के बाद अगर किसी मर्द को शहवत नहीं आती, अगर किसी मर्द का माइंड उस तरफ ट्रैक नहीं होता, तो उस मर्द को चाहिए डॉक्टर को चेकअप करवाए। ये हालात हैं इस बंदे ये सब मैं मतलब गाली निकल और वैसे भी हमारी भी कमाई हराम है भाई, यूट्यूब से हम कमाते हैं, हम भी हराम ही खाते हैं। इतना इस बंदे की छित्रोल हुई है, इतनी छित्रोल हुई है कि यार अब इसका मतलब है कि बंदे का माइंड सेट गलत होना बड़ा जरूरी है खबरें सुनने के लिए। अगर नहीं खबरें सुनने के लिए माइंड सेट गलत, तो फिर वो बंदा नामर्द है। इस बंदे के ये कह ये डॉक्टरों को जो है वो ये सलाह दी गई है कि आप ऐसे टेस्ट किया करें। जो लोग कहते हैं ना कि दूसरी तरह टेस्ट करना छोड़ें, ये इस तरह टेस्ट किया करें। जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया जनाब तरक्की नहीं कर रहा है, इंडिया लोग समझदार नहीं है, उनकी कौम समझदार नहीं है। भाई ये एग्जाम्पल आपके सामने है, उन्होंने ऐसा माशरे का नासूर निकाल दिया है, निकाल के बाहर फेंका है। वटेवर उसके ऊपर जो भी इल्जामात हैं, जो भी उसने किया है, उन्होंने निकाला है इसको कि यार ये अगर गाना यहाँ पे रहा ना तो काम खराब है।
क्योंकि इस बंदे की मेंटालिटी वैसे है ही नहीं है। एक मुल्ला मौलवी मुझे वैसे अब भाई तू नहीं बात कर सकता, राम खाता है वैसे ही भी, तू यूट्यूब की कमाई खाता है। तो मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इनमें, तो 0.00 अब है। कुछ लोग कहेंगे कि मैं खुद से करूं, मैं नहीं कह रहा, ये जाकिर नायक ने कहा है कि यूट्यूब से जो भी कमाता है वो राम वो कमाता है। उसकी कोट एंड कोट कर रहा है। मैंने किसी को कल परसों, मेरा दोस्त है तो शेयर करना जरूरी है, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्लीज नाम ना लेना, तो इसे पता चल जाएगा। वो बात मैं उससे कर रहा था तो मैंने वैसे सेंड कर दी, तो मैंने कहा ये क्या बकवासियात कर रहा है और तेरा बड़ा चेता है और तू मौलियों की साइड लेता है और ये वो। तो कहता है भेजो वीडियो, मैंने तो नहीं देखी उसकी, वो तो बड़ा अच्छा बंदा है, मैंने उसके बयान सुने हैं। मैंने ये सुन कि ना मेरा पारा जो है ना ये प्रेशर कुकर की तरह फटने पे आ गया। मैंने वीडियो बड़ी मुश्किल से निकाली, ओरिजिनल मिल नहीं रही थी, तो मैंने निकाल के सेंड कर दी दोनों तीनों क्लिप। मैंने कहा देख इसमें ये कह रहा है, इसमें लड़की को ये जवाब दे रहा है, ना महरम बच्चियों के साथ इसने ये किया। तो पहले पे कहता है जिस पे शादी वाला था, कहता है इसमें गलत उसने क्या कहा है। तो मैंने कहा इसका मतलब है, मैं अब वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मतलब बाजारू ही, फिर समझ तो गए होगे। मतलब मैंने उसे उसकी तरफ इशारा किया। मैंने कहा इसका मतलब है जो कुंवारी बैठी हुई है या जिसे डाइवोर्स हो गई है, जिसका हस्बैंड जो है वो गुजर चुका है, बेवा है, वो फिर बाजारू हुई, यही कहना चाहते हो ना? तो कल को फिर तैयार रहो। मैंने कहा बिल्कुल रेडी रहो। जब कोई, मैंने कहा बेवा होगी ना, ठीक है, या और कोई तरीके से होती है, तो मैं डायरेक्टली तुम्हें नाम लेके बोलूंगा। फिर क्या तकलीफ होगी तुम्हें, वो तुम्हें फिर पता चलेगा। अभी तू जो है ना, तुम लोगों की आंखों पे ना वो गलत अकीदत के ना वो पर्दे हैं जनाब, वो उठा नहीं रहा कोई। तो देखो गौर से यार, मुल्ला मौलवी और भी हैं, वो लोग और तरीके से समझाते हैं। समझाने उनका का कार जो है, लफ्जों का चुनाव तगड़ा होना चाहिए यहाँ पे। ये कोई चुनाव नहीं, ये घटिया चुनाव है लफ्जों का। ये एक माइंड सेट है। वो लड़की वाला मैंने मेंशन किया था, आरजे रोनक भाई ने कर दिया मेंशन उसी चीज को, कि एक लड़की उठ के सवाल कर रही है, लड़की इस्लाम पे। ओ भाई वो भी मुस्लिम है, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट यार वो क्यों प्रॉब्लम इंग्लिश ना भी में मुस्लिम प्रॉब्लम भुगत रही हैं तो उनको करना बनता है। फोकस हाँ, बिल्कुल ना ना भी कर रहा है। मुस्लिम हो, कोई बेशक किसी और भी धर्म के से ताल्लुक रखती हो, जब वो सवाल पूछ रही है तो सवाल ये उसका देखो ना कि क्या है, उसके सवाल की बुनियाद क्या है, वो कहना क्या चाहती है। जो वो पूछना चाहती है उसको तुम समझ ही नहीं सके, तुम्हारी जहलियत की इंतहा ये। उल्टा उसी बेचारी को तुमने इतना डिग्रेड इंसल्ट किया कि उसके अपने इलाके में उसका जीना हराम हुआ है। ये वो तो वहां के लोगों को एक शय इंडिया मिलती है। में वो लास्ट जो रेप हुआ था वो लड़की का, क्या नाम है, डॉक्टर जो थी, और वो जो है उनके साथ अब ये इतना बड़ा वाकया हुआ, उसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा जी वो ड्रेसिंग ऐसी करती थी जिसकी वजह से, वो नॉर्मल शलवार कमीज पहनती थी। वो लोग जो बात कर रहे हैं ना, उनके घर में भी माँ बेटी बहन सब हो गए, वो तो वो भी वही पहनते होंगे, ठीक है। मतलब उनका ज़हन इनके इन पे ऊपर खराब होता है या इनकी ड्रेसिंग देख के खराब होता है, यार तो अपने पे भी यही खराब होगा लोग एक दिन। होते हैं जो कहते हैं ना कि वो उसको देख के जो है वो मेरी नीयत खराब हो गई तो ये हो गया, वो ये वही लोग होते हैं जो घर में भी चवले मारते हैं। जैसे कि वो एक एनजीओ की जो चीफ थी वो बता रही थी कि इस बिल्कुल तरह कोई चाचा, कोई बाप, कोई फूफा, कोई मामा, क्लोजेस्ट इस तरह रिलेटिव। जो है वो उनके साथ ज्यादती करते हैं। यार हमें तो सोचने, यकीन करें, मैं कहता हूँ कि सोचें भी तो हमें अपने आप पे घिन आती है अगर ऐसा कुछ सोचें भी तो। बहुत सारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस और एक्टर तो हैं जिन्होंने बताया है। ये लोग वही लोग हैं जिनको दूसरों को देख के ये सारी जो आती है ना इनकी मर्दानगी, जो कहते हैं इनकी लफ्जों में सो कॉल्ड मर्दानगी, वो इनकी जागती है, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से कि 15 मिनट अगर ना आए तो फिर ना मर्द है वो। तो जो इनकी मर्दानगी है वो जो जागती है, तो वही घर में भी यही चवले मारते हैं। यार खुदा का खौफ किया करो, कुछ अपनी नजरों को जो है वो शर्म से नीचे झुका लिया करो, अगर इतनी तुम में जो है वो आती है तो। यार मैं अब कुछ यहाँ पे बैठ मेरे के मुंह से क्या निकाल के कहूँ, नहीं, मैं इसकी वजह यकीन से करे देखते मैं हैं ये वर्ड लोग। दूसरे यूज करना चाहता हूँ, मुझे अच्छे वर्ड नहीं मिल रहे। इस जाहिल इंसान की एक स्टेटमेंट की वजह से कितने लोग जो हैं वो अब रेप काफी की लोग तरफ जो अट्रैक्ट हो गए बिल्कुल होंगे। काफी लोग जो हैं वो इसको कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये आलम है, ये इनके बारे में ऐसा नहीं कहना हाँ, चाहिए। आलम साहब आलम? ये कह अब रहे हैं मैं कि क्या कहूँ अगर कि किसी लड़की की ड्रेसिंग मैं गलत चुप है, ही रहूं। हाँ, अगर किसी लड़की की ड्रेसिंग गलत है, शुरू हो उसके जाना। साथ रेप हो गया, तो यार उसमें मर्द का नहीं औरत का कसूर। इट्स मीन के जितने भी वो सुनने वाले थे वो तो उन्होंने कहा ठीक है जी, डॉक्टर जाकिर आ, नाइक ने मुझे बोला पास हुआ कर है, दिया जी। अब तो ठीक है, ये इस औरत का ही कसूर अच्छा, है, ये क्या कहा? औरत अगर करती है, मर्द हाँ, की भी इज्जत है। ये नहीं है मर्द की इज्जत नहीं, औरत की इज्जत है, मर्द की भी है। अगर औरत कोई आपको देखकर, आपकी टाइट ड्रेसिंग को देखकर, आपकी शेप, आपकी वो पर्सनैलिटी उसको देखकर
वो फिसल जाती है और कहती है कि आपने ऐसे कपड़े पहने हुए थे टाइट और ये और वो, ठीक है, आपके प्राइवेट पार्ट पे मेरी नज़र पड़ी और वो फिसल गई और वो उसने आपके साथ मर्द को मतलब ज़बरदस्ती उसके साथ की, ठीक है। जैसे एक दो वाक़े में हुआ भी है कि एक लड़के को उन्होंने 2-4 औरतों ने, आंटियों ने, पाकिस्तान में, इन इस्लामाबाद, तो वो वाक़या हुआ और वो मज़दूर तबके का बंदा था, उसको मज़दूरी के लिए लेके गए, उल्टी उससे दूसरी मज़दूरी करवाई, मतलब कि उसे हरासमेंट की उसके साथ, वो हुआ उसके साथ। अब इसमें दूसरा तो राय आ जाता है, हँस इसलिए रहा हूँ कि ये मौलवी जो है ये सोचते नहीं है इस चीज़ के ऊपर यार, ये बात करना नहीं चाहते। खुद तो जनाब जब बात करेंगे ना बोलेंगे सो कॉल्ड जनाब पढ़ा लिखा हुआ आलम जनाब बात कर रहा है, इसकी बात में वजन है। ओ भाई एक आम बंदा भी सोच रखता है कि क्या गलत है क्या सही है, उसको बताएं इसमें अंतर। गलत बोलना चाहिए, चाहे वो बंदा मौलवी हो, चाहे बंदा कोई वो टीचर हो, चाहे बंदा कोई वो डॉक्टर हो, जो मर्जी हो बंदा यार, जो गलत बोल रहा है ना उसको गलत बोलना चाहिए। ये नहीं कि अंधे बांध के आंखों में पट्टी बांध के और उसकी क्या पिछवाड़े में चले जाओ। ये चलेगा बेहतर नहीं। यही है कि अपनी आंखें पे जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोलो और जो सही है उसको फॉलो करो। जो चीज अगर अगला बंदा गलत कह रहा है उसको पकड़ो, उसको हाईलाइट करो और कहो कि ये गलत है। कंडेम करना चाहिए। और इसलिए जो है हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो कि इसने गलत कही हैं, जो हमारे सामने है। हम कोई भी ऐसी बात और नहीं कह रहे कि गलत, जो कि कहते हैं लोग, कहते हैं कि मानने वाले इनके इसके बड़े हैं ना, तो कहते हैं जी ये गलत कर रहे हैं, ये जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं अक्सर ये बना रहे हैं रिएक्शन इस पे, और ये गलत हो रहा है। तो मैं वही कहूँगा कि हम भाई गलत को गलत बोलेंगे, चाहे वो किसी मुस्लिम में हो, चाहे किसी हिंदू में हो, चाहे किसी और में हो। अगर कोई गलत करेगा, अब जैसे कि वो डॉक्टर के रेप हुआ, हमने उस पे वीडियो बनाई थी। यकीन करें मैंने सीधा कहा था, मैंने कहा ये ना देखो कि मुस्लिम है हिंदू है, मार दो उसको। मारो। उस बगैरत को या जो गैंग थी वहां पे उस सब को जो है लटकाओ और उस डॉक्टर का बदला लो। मैंने उस वक्त ये नहीं देखा कि मुसलमान है या हिंदू है। जहाँ पे गलत हो रहा है भाई गलत हो रहा है, अब उसके जा खिलाफ हम बोलेंगे, इसी चैनल पे बोलेंगे। तो ये रेप करने वालों को मैं सीधा सीधा इसी रिएक्शन चैनल पे बोल रहा हूँ, रेप करने वालों को लटकाएं, इनको मार दें। ये इस एक ही दुनिया बात। में नहीं रहने और चाहिए। ये इस तरह के जो रेप को सपोर्ट करने वाली हैं और लड़कियों के ऊपर बिला वजह इल्जाम तराशी करने वाले हैं, उनको भी कोई ना कोई उनको सजा भी हम गलत ही मिलनी बोलेंगे इधर। ये नहीं कि हम उनका साथ देंगे, चाहे वो मौलवी है यार हमारे मजहब का, चाहे मैं उसको फॉलो करता हूं, अगर वो कहेगा कि ये ठीक है जी ऐसे नहीं है, ऐसे घुमा फिरा के बात करेगा, सीधी बात है रेप वालों का जो है वो किस्सा तमाम होना चाहिए और इन लोगों को गलत बोलना चाहिए। बाकी जो इसकी बातें ठीक है, अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई बात करता है तो ठीक है माने, कौन कह रहा है कि ना माने। लेकिन अगर कोई अगर हट के बात करेगा, कोई इन चीजों को सपोर्ट करेगा, गलत चीजों को सपोर्ट करेगा, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और आरजे रौनक भाई ने भी सिर्फ वही पॉइंट पकड़े हैं जो कि इसने गलत किए हैं, जो गलत बोले हैं वही हम भी कहते हैं गलत है। और तो इसने कोई आरजे रौनक भाई ने या किसी और ने कोई और वीडियो तो कोई नहीं ना उठाई जिसमें उसने ठीक बोला हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बोला हो। किसी ने भी कोई बात नहीं कही इस पे। लेकिन बात इसी पे हो रही है ना, जो इसने आके चवले मारी हैं सिर्फ उसी पे हो रही है ना। तो गलत को गलत ही बोल रहे हैं सारे, तो हम भी गलत को गलत ही बोलेंगे। अब ये तो नहीं है कि हमारे वो दीन का है, मजहब का है, तो हम जो है उसकी हाँ में हम लाते जाएं। नहीं भाई, हमारे घर में भी माँ बहनें हैं, अगर वो कुंवारी रह जाती है किसी मजबूरी की वजह से, क्या वो जरूरत कहेगा उनको? यार एक इमेज बना रहा है ये बंदा, गलत। तो इस जिसको जो है वो रोकना चाहिए और इसको आके माफी मांगनी चाहिए स्टेज पे कि मैंने ऐसा वर्ड बोले हैं। इसको निकालो पाकिस्तान दोबारा नहीं। पाकिस्तान से निकालो, पहले माफी मंगवाओ ताकि ये इमेज खत्म हो, ये इमेज बन जाएगी। वही अभी इसको माफी मंगवाई ना है तो यहाँ पे एक नया रोला जो है नया ड्रामा है। वो जाकिर नाइक ने देखें इतना बड़ा आलम, ऐसे होते हैं लोग अच्छे, उन्होंने माफी भी मांग ली अपनी गलती। यहाँ पे ये तो कम से कम चलो ठीक है यार वो मानते रहे, लेकिन एक इमेज तो नहीं ना बनेगी उन औरतों के लिए। माफी मांगेगा, पता चल जाएगा अवाम को कि ये गलत बोला है इसने, ठीक है वो खुद मान गया। आधे से ज्यादा पढ़ी लिखी अवाम भी और लोअर क्लास मिडिल क्लास अवाम भी वहां पे कमेंट्स कर रही थी, और आधे से ज्यादा लोगों ने जो अकीदत का पर्दा जिनकी आंखों पे नहीं था, उन्होंने वो पट्टी नहीं बांधी हुई थी प्यार मोहब्बत की, ठीक है, मुल्ला और मौलवियों के साथ, तो उन लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे नीचे कि यार इसने गलत कहा है और इसको निकालो। इंडिया ने निकाला है, क्यों निकाला है? इन्हीं बातों की वजह से। रीजन कोई भी उन्होंने बनाया हो, अब वो उन्होंने निकाला 14 है। साल की जो बच्ची है उसने सवाल किया कि 4 शादी की, तो इंसानों की तरह जो इस्लाम में है जो क्यों की जाती हैं वो बताओ।
आगे से उल्टे सीधे बाजारू औरत है तो ये है जी, वो है जी, इस तरह है जी, लोगों उस में तरह है जी, expect इस तरह ज्यादा कर लो कर जी, उस लिया तरह उससे। कर लो जी। यार ये तरीके से कोई सवाल, छोटी बच्ची है उसको सीधा सीधा जवाब दे, उनको डिग्रेड कर रहा है बाजारू औरत। तो बाकी रही बात वो जो बच्चों वाली, वो भी एक औरत ने सवाल किया, उसको भी डिग्रेड कर दिया इसने, उसको भी नीचे दबाने की कोशिश की। वो तो सीधा क्या है ना, रेप करने वालों को जो है सजा दो, लटकाओ उनको, ये गलत है वो। चमन चोलू। तो सीधी सीधी बोलो, बच्चों के साथ रेप हो रहा है या बच्चियों के साथ रेप हो रहा है या बड़ों के साथ हो रहा है, किसी के साथ भी रेप हो रहा है, वो उसकी सजा है मौत। मौत दो उसको सजा, चंद एक लटकाओ तो बाद में खत्म हो जाएगा ये सारा किस्सा। हमारे पाकिस्तान में लटकाया ही नहीं जाता इस केस को। लोगों ने एक्सपेक्टेशन जो है ना, उम्मीदें जो है, फिर जब कोई बंदा वो खुद से ज्यादा- हथियार उठा के अपने बच्चों का या किसी और का बदला लेता है तो फिर कहते हैं जी ये देखो जी, ये इसने कानून हाथ में ले लिया। और भाई आप लोग सजा दोगे तो कोई भी कानून हाथ में नहीं लेगा। इसने तो मुल्क पूरा ले लिया गोद। खैर, सीधी सीधी ये बात करनी चाहिए, जो सीधा सीधा क्वेश्चन है उसका सीधा सीधा जवाब दे, ताकि उनको समझ भी आए, आसान तरीके से समझाए, ना कि उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दे, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दे कि उधर से उल्टा उन्हीं को डिग्रेड करना शुरू कर दे जो सवाल करने वाली हैं बेचारी। उन्होंने एक मसला बताया है, उस मसले का हल बता, ना कि उनको बताए ओ तू इस तरह क्यों कर सकते। ओ यार सबको पता है कि वहां पे क्या होता है, उसने उठ के ये वहां पे बच्चों के साथ क्या होता है, या मर्द मर्द आपस में क्या करते हैं, सबको पता है यार। उसने ये नहीं कहा उठ के कि आपको इंडिया से इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से निकाला गया, तो क्यों निकाला गया? उसने तुम्हारे से पर्सनल कोई सवाल तो किया नहीं है, ये नहीं है। तुम्हारी जात पे किया हो। उसने तो यही पूछा कि यहाँ पे हो रहा है, वो दीन इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? तो सीधा कह के वो गलत कर रहे हैं, उनके अमाल भी नाकाम है जो ये ऐसा करते हैं। एटीट्यूड चेक नहीं किया कि नहीं गलत सवाल है, माफी मांगो, गलत सवाल है, आप मोहतरमा आवाज अपनी नीचे रखो, आवाज ऊंची नहीं करो। वो तू मैं मेरे मुंह से फिर गालियां निकल हो जाएगी। वो क्या है तू, औकात क्या है तेरी, तू है क्या? मतलब आके तू औरतों को और पाकिस्तानी अवाम को, ठीक है ये भेड़ बकरियां हैं, लेकिन ये है कि तू इस तरह उनसे बात करे इस लहजे में, और एक लेडीज खड़ी है सामने और तू इस तरह की लैंग्वेज उसके साथ यूज कर रहा है, इसका एटीट्यूड देखने वाला है। ये सीधी बात है, सच्ची बात है, 100% ऑन द स्पॉट मैं बिल्कुल ठीक पहुंचा हूँ इसके ऊपर। ये औरतों को लाइक ही नहीं करता उस पे से। ये उनको एक जैसे इसने वर्ड यूज किया ना, बाजारू और बिकाऊ, या पता नहीं क्या क्या यूज करना चाहता है वर्ड, ये उसको समझता है उन औरतों को इस तरह। तो तभी तो ये मर्दों के बिहाफ में ऐसे बोलता है ना, प्राउड फील करके। तो जब लेडीज की बात आती है तो इसके मुंह से अजीब वर्ड निकलना शुरू हो जाते हैं। एक बाजारू औरत हो ना, तो उसको भी बाजारू औरत कहो तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ, तो जो बेचारी ठीक है औरत, मैक्सिमम ठीक ही होती है, अपने घर में होती है, बेशक कुंवारी होती हैं, ठीक होती हैं, तो वो उनको कैसा लगेगा फिर ये वर्ड? ये इसने कभी सोचा नहीं है। बाजारू औरत अपने लिए बाजारू औरत का वर्ड यूज नहीं करवाना चाहेगी कभी भी, तो ये इसकी अपनी सबको बेटी भी कह है। रहा है। इसकी अपनी बेटी भी है, उसको अवार्ड दे रहा है कहीं पे, वो भी फोटो अपलोड की हुई थी। अब उस मोहतरमा ने भी ड्रेसिंग की है, चलो ठीक है, लेकिन उसके भी हाथ नजर आ रहे हैं, और उसको भी अवार्ड दे रहा है ये। अब यही वर्डिंग, एक तो वो बन गई लिबास के ऊपर वो बात, और दूसरी बात के उसके ऊपर वर्डिंग कोई करे, उसके ऊपर बोले कि यार उसने शादी नहीं की और वो बाजारू औरत है, तो कैसा फील होगा? हाँ। इसे और रिवर्स यार जवाब देने इसको वाला। समझ नहीं है, इसको वर्ड यूज नहीं करने चाहिए थे ये वाले। और बाकी जो है वो सीधे सीधे जवाब देने चाहिए थे, और औरतों के जवाब जो है वो ये सही तरह से नहीं देता, और नहीं देता। इसलिए जो चीज़ें इसकी गलत हैं वो गलत हैं, और जो इसके भड़कावे में आके बम ब्लास्ट करते हैं वो भी ज़ाहिर है गलत है। तो उनको भी हम पागल है सपोर्ट वो नहीं तो। करेंगे, जो किसी मासूम को मारेगा हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो वो तो हम यहाँ पे बैठ के हर दफ़ा कहते हैं कि किसी मासूम की अगर जान जाएगी तो हम चाहे कोई भी हो, हम उसको गलत ही बोलेंगे, चाहे आप हम लोग हमें गालियाँ दें, चाहे वो आपकी कम्युनिटी का हो या हमारी कम्युनिटी का हो या किसी और कम्युनिटी का हो, हम उसको गलत ही बोलेंगे जो मासूम किसी की जान लेगा, तो जो किसी के साथ रेप करेगा। तो बाकी जो है आज रौनक भाई ने वीडियो अच्छे टॉपिक पे बनाई है, इन्होंने अपना जो है वो बयान दिया है, अपना जो है वो राय रखी है, और हमने अपनी रखी है, और हम काफ़ी सारी वीडियो जो है क्रिएट कर चुके हैं, और यही चंद जो बातें हैं वो हो रही हैं, लेकिन आज रौनक भाई की भी सुननी ज़रूरी थी। तो बिल्कुल जी, इनका अपना ओपिनियन था, और बिल्कुल अगेन हमने उस बात के ऊपर अगेन डिस्कस किया, और जो इसमें पॉइंट थे उनको भी लाइट आउट किया। क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट कर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।